नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 जो कि कक्षा 9 में चलती है एनसीईआरटी की पुस्तक, जिसका काव्य खंड शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और शबद से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ यानी कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग और पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का जो संग्रह है उसे बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक कहा जाता है इनकी रचनाओं के संग्रह को। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित की गई हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड और भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी कि इनके काव्य में ईश्वर प्रेम को अधिक महत्ता दी गई है। बजाय धर्म के नाम पर एक मनुष्य को बांटने के, इन्होंने प्रेम से सभी को समान मानते हुए ईश्वर की आराधना की है और ज्ञान और वैराग्य को इन्होंने महत्व दिया है। गुरु की भक्ति को महत्व दिया है, साधु महिमा को और सत्संग को। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यानी इनकी जो भाषा है वो सहज है, ये जन भाषा के निकट है, क्योंकि इनके काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है, जो कि एक जन भाषा में ही हो सकती है। एक यहाँ हम देखेंगे कि इनकी जो भाषा है इसमें अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं वो समाहित हैं, इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। आगे हम इस पाठ से संबंधित, जिसमें कि साखियाँ और शबद इनके लिए गए हैं, उनमें क्या मुख्य भाव संकलित किया गया है वो देखते हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण और ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया गया है। पहले शबद में बाह्य आडंबरों का विरोध है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, और दूसरे शबद में ज्ञान की आंधी के रूप में रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीर की साखियाँ देखते हैं, जिसमें प्रथम साखी हमारे सामने। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। देखिए इसका भाव कितना महान है। कबीरदास जी की साखियों से यह उद्धृत किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि मानसरोवर यानी एक तालाब है मानसरोवर, वहाँ वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से उसमें हंसा केली कराही यानी हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और वे हंस, मुक्ता यानी हंस, मुक्ता फल यानी मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाही, और अब वह उड़ करके अन्य कहीं भी जाना नहीं चाहते। भाव समझिए, एक हंस के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं
कि जिस प्रकार एक हंस मानसरोवर के जल में मोती चुगते हैं और उसे कहीं भी जाना पसंद नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भी अपने जीवन के माया जाल में फंसा हुआ है और इसी कारण वो सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, जिसकी वजह से वह इस संसार सागर में फंसा हुआ कहीं और भी जाने की इच्छा नहीं रखता है। दूसरा आपके साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ ईश्वर भक्ति का महत्व कवि ने दर्शाया है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर फिरता फिरा, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन प्रेमी अभी तक भी नहीं मिला, यानी कि ईश्वर अभी तक भी मुझे नहीं मिला। मैं उसे चारों तरफ ढूंढता रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक प्रेमी का अर्थ है भक्त और एक प्रेमी का अर्थ है ईश्वर, यदि भक्त को ईश्वर मिल जाता है सब विष अमृत होय, तो सारा का सारा विष अमृत में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा सारा दुख दूर हो करके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख, शांति ही शांति नज़र आने लगती है। इस प्रकार इस साखी में ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये बताया है कि आप भक्ति में लीन रहिए और यदि आप भक्त बन जाएंगे तो ईश्वर अवश्य ही मिलेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, दुलीचा यानी आसन, हस्ती यानी हाथी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमाई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी का अर्थ यहाँ ये है कि एक आसन बिछाकर मनुष्य को सदा ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार हाथी बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार आप अपने ज्ञान को भी बड़ा हाथी के समान बनाते चलिए, विशाल बनाते चलिए और ज्ञान अर्जन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वान रूप संसार है, ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है, श्वान के समान है। भूकन देजक मारी, जो कि हमेशा भौंकता रहता है और समय बर्बाद करता रहता है, भौंकता रहता है और समय बर्बाद करता रहता है, ऐसा ये संसार है। तो इसकी हमेशा निंदा करनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे एक दिन स्वयं ही चुप हो जाएंगे। हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। संसार रूपी जो श्वान है, संसार रूपी जो कुत्ते हैं, उनके भौंकने पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथी साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब है कि भेदभाव, भेदभाव के कारण सब जग रहा भूल, सारा का सारा जग भुला दिया है। यदि आप निष्पक्ष होकर, निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर हरि का भजन करें, ईश्वर का भजन करें, तो वही सच्चा संत माना जाता है। अर्थात सारे भेदभाव बुलाकर, जाति पाति के भेदभाव बुलाकर भक्ति भजन में लीन हो जाना चाहिए। और लोग जो ईश्वर को भुलाकर पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, पक्ष विपक्ष की बातें करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करना चाहिए। यही सच्चा संत कहलाता है। पांचवी साखी हमारे सामने है, देखिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास जी का कहना है कि हिंदू राम का भजन करते हैं, मुसलमान खुदा को महान मानते हैं। हिंदू कहते हैं कि राम ही सर्वे सर्वा है, मुसलमान कहते हैं कि हमारा जो खुदा है वो ही सर्वे सर्वा है। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि इन दोनों के ही निकट नहीं जाना चाहिए। जो इस तरह से जाति पाति का भेदभाव रखते हैं
उन दोनों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो इन दोनों के पास नहीं जाता, कबीरदास जी के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यहाँ देखिए, राम और रहीम के एक होने की बात कबीरदास जी कह रहे हैं। काबा यानी वह स्थान, मुसलमानों का पवित्र जो धर्म स्थल है वो काबा है। काबा गया और फिर काशी, चाहे काबा चले जाओ चाहे काशी चले जाओ, चाहे आप राम का भजन कर लो और चाहे आप रहीम का भजन कर लो, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे एक मोटा चून है, उसको यदि और अधिक बारीक पीस दिया जाए तो वो मैदा बन जाता है। तो चाहे मोटा चून हो चाहे मैदा हो, वास्तव में तो वो अनाज ही है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो इन सब में भेदभाव किए बिना ही जीमता रहता हूँ। इसका मतलब कि मैं राम को भी मानता हूँ और रहीम को भी मानता हूँ, कभी भी इस प्रकार के राम और रहीम में भेदभाव नहीं करता, हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं करता। तो इसी प्रकार चाहे आप राम का भजन करें, रहीम का भजन करें, भजन अवश्य करें। अंतिम साखी आपके सामने देखिए। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। देखिए कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने कही है कि कई मनुष्यों को हमने देखा है कि हम तो ऊंचे कुल के हैं और इस तरह से वो घमंड में, अहंकार में चूर रहते हैं अपने कुल के नाम पर। उन लोगों को फटकारते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म होने से कुछ भी नहीं होता, यदि उसकी करनी यानी यदि कर्म ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में पैदा होने से, जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की पहचान तो उसके कर्म से होती है। इसीलिए उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। एक उदाहरण कबीरदास जी ने दिया है, सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन यानी सोने का कलश जो कि शराब से भरा हुआ है, उसकी साधु हमेशा, साधु यानी सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति हमेशा उस कलश की भी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है। चाहे वो कलश सोने का ही है, किंतु उसके अंदर जो सुरा है वो पवित्र नहीं है, उत्तम नहीं है। इसीलिए जो सच्चा मनुष्य है, जो साधु मनुष्य है, वो उसकी निंदा ही करेगा, कभी भी उसकी बड़ाई नहीं करेगा। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फ़ायदा नहीं है यदि करनी यानी कि कर्म आपके ऊंचे नहीं है। इसलिए कर्म हमेशा ऊंचे होने चाहिए। इस प्रकार कबीरदास जी की ये साखियाँ, हमने 7 साखियाँ देखी। कबीर की साखियाँ पढ़ लेने के बाद अब हम शब्द शुरू करने जा रहे हैं। साखियाँ का अर्थ साक्ष्य और शब्द का अर्थ होता है पद। प्रथम पद हम देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कितनी बड़ी बात कबीरदास जी ने बहुत ही सरल तरीके से कह दी है। कबीरदास जी अपने इस पद में ये कहना चाहते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो ईश्वर को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। कभी मंदिर में, देवल यानी मंदिर में, कभी मस्जिद में ढूंढने जाते हैं, कभी काबे में यानी जो मुसलमानों का, मुस्लिम्स का पवित्र धर्म स्थल है वहाँ पर, कभी कैलाश पर्वत पर, कभी कोई क्रियाकर्म करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं, योग वैराग्य लेते रहते हैं, किंतु फिर भी ईश्वर नहीं मिलता, कहीं पर भी नहीं मिलता। तो इसका जवाब एक ईश्वर की भाषा में उन्होंने दिया है कि ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि अरे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो हमेशा तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काबे और कैलाश में।
और यदि तुम कोई क्रियाकर्म करते हो, कोई बाह्याडंबर करते हो, मैं उसमें भी नहीं हूँ, योग वैराग्य में भी नहीं हूँ। यदि तुम मुझे अपने अंदर तलाश करोगे, अपने अंदर ही खोजोगे, तो खोज होए तो तुरंत ही मिलोगे, तो मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। एक पल भर लगेगा तुम्हें मेरी तलाश करने में, तुम मुझे अपने अंदर ही देख सकते हो। कहे कबीर सुनो भई साधो, कि हे मनुष्य सुनो, ईश्वर तो सबकी श्वासों में बसा हुआ है। मतलब कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर ईश्वर को ढूंढने जाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ईश्वर तो हमारे अंदर ही विराजमान है, जिसे तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है कि वो हमारे श्वासों में ही बसा हुआ है। दूसरा पद आपकी क्षितिज में, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें पद में कबीरदास जी ज्ञान को आंधी के समान बताते हैं, और वे बताते हैं कि जब ज्ञान मनुष्य में आ जाता है तो सारी कुबुद्धि, सारा अज्ञान, सारा मोह माया चला जाती है। जिस प्रकार से एक आंधी एक छप्पर को, एक झोपड़ी को उड़ा देती है, उसी प्रकार से ज्ञान भी अज्ञान को उड़ा ले जाता है। तो यही भाव इस पद में आपको देखने को मिलेगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संत, हे मनुष्य, ज्ञान की आंधी आ गई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी यानी लकड़ी का बना हुआ जो पल्ला होता है ना, दरवाज़ा, तो भ्रम से निर्मित, भ्रम की यहाँ रूपक देखिए दिया हुआ है कि टाटी को भ्रम माना गया है। तो वो भ्रम जो है वो सारा का सारा चला जाता है। जिस प्रकार से आंधी में लकड़ी की टाटी उड़ जाती है, उसी प्रकार से भ्रम भी सारा दूर हो जाता है। माया रहे न बांधी, और मोह माया उसमें नहीं रह पाती। हिति चित्त की द्वे थूनि गिरानी। थूनि का अर्थ आप समझिए स्तंभ, जो लकड़ी का स्तंभ जिसके ऊपर झोंपड़ी टिकी रहती है, जब आंधी आती है तो तेज़ आंधी में वह भी गिर जाती है। और बलिंडा यानी कि लकड़ी का जो छप्पर है, जो मोटी सी लकड़ी होती है छप्पर की, वह भी टूट जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और इस प्रकार से जो लकड़ी का छप्पर, बलिंडा जो टूट जाता है, यानी कि जब ज्ञान आता है तो मोह माया सब दूर हो जाती है। और जो तृष्णा है उसकी छानी का मतलब होता है छप्पर। तो तृष्णा रूपी जो छप्पर है वह भी चला जाता है, दूर गिर जाता है। कुबुद्धि का जो भांडा है वो भी फूट जाता है, यानी कि कुबुद्धि का भेद भी खुल जाता है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुवे न पानी। और तत्पश्चात जो संतों ने, साधुओं ने जो अपनी युक्ति से, योग से जिस प्रकार मजबूत घर बनाया है ज्ञान का, वह उसमें निर्चु चुए न पानी, यानी जरा भी पानी नहीं गिरता, वो बहुत ही मजबूत होती है। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। और इस प्रकार से कपट हमारी काया में, शरीर में जो कपट नाम का कूड़ा है वो भी बाहर निकल जाता है। निक्स्या यानी निकल जाता है। हमारे शरीर से कपट का कूड़ा भी निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की स्थिति को व्यक्ति जान जाता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो ईश्वर को भी समझ जाता है। और इस प्रकार से कपट भी उसके अंदर नहीं रहता। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। और आंधी के बाद में जब जल गिरता है और वह सारी चीज़ों को स्वच्छ बना देता है, जल से धो देता है,
उसी प्रकार से प्रेम हरिजन यानी जो भक्त है, ईश्वर का जो भक्त है, वह भी प्रेम में भीग जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम कीना। और कबीर दास जी ये कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो सभी तम यानी अंधकार, सारा अंधकार चला जाता है और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो इस प्रकार से आंधी और झोंपड़ी के माध्यम से, उसके रूपक से कबीर दास जी हमें ज्ञान की आंधी के बारे में बता रहे हैं कि जब ज्ञान प्रकट होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार आपके 2 पद आपके क्षितिज में कबीर की साखियाँ और शब्द में दिए गए हैं। ये आपको कैसे लगे, आपको पसंद आए, समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।